नमस्कार साथियों, आज हम ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के विषय में बात करेंगे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माँ धूमावती का प्रकटोत्सव होता है, अर्थात इस दिन माँ धूमावती प्रकट हुई थी ऐसा माना जाता है। हम आपको बता दें कि माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक है। सबसे पहले हम 10 महाविद्याओं के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम माँ धूमावती के बारे में बात करेंगे। 10 महाविद्या अर्थात महान विद्या रूपी देवी। महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं जो अधिकतर तांत्रिक साधकों द्वारा पूजे जाते हैं। साधारण भक्तों को भी 10 महाविद्या अचूक सिद्धि प्रदान करने वाली हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल तांत्रिक साधकों को ही अचूक सिद्धि प्राप्त हो, सामान्य पूजन करने से भी अचूक सिद्धि प्राप्त होती है ऐसा माना जाता है। 10 महाविद्याएं आदि शक्ति माता दुर्गा के ही रूप माने जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता भैरवी, माता छिन्नमस्ता, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये 10 महाविद्याओं के चित्र हैं। यह चित्र माता धूमावती का है। माता धूमावती पार्वती माता का ही एक रूप है और ये अर्थात माँ धूमावती 10 महाविद्या में 7वीं महाविद्या है। ठीक है, आपको याद रखना है, माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या है और ऋग्वेद में इन्हें सुतरा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? सुतरा। ऋग्वेद में धूमावती माता को सुतरा नाम दिया गया है। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित अनूठी कथाएं सुनने को मिलती हैं। जैसे कि हम आपको पहली कहानी बताते हैं। पहली कहानी के अनुसार क्या था कि जब सती माता ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला था उससे माता धूमावती का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि वे हमेशा उदास रहती हैं। धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है ऐसा वर्णित किया गया है। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार सती माता शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी, अर्थात भ्रमण कर रही थी। तभी उन्हें भूख लगती है। उन्होंने शिव जी से कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। शिव जी ने इस पर कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती माता ने क्या किया कि उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। ऐसा सती माता ने किससे कहा? शिव जी से कहा और वे शिव जी को ही निगल गईं। शिव जी के तेज के कारण वे धूम्र वर्ण की हो गईं, अर्थात उनका जो वर्ण है वो धुएं के जैसा हो गया। भगवान शिव जी ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो। तब उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। अब हम माँ धूमावती के स्वरूप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर आप माँ धूमावती का चित्र देख रहे हैं। इनकी सवारी कौआ है, यहाँ पर ये प्रदर्शित है, कौआ इनकी सवारी है। हाथ में ये सूपा ली हुई है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाथ में इन्होंने सूपे को धारण किया हुआ है, सूपा हाथ में इन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि माँ धूमावती कौए पर सवार रहती हैं। देवी माता के बाल बिखरे हुए हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इनका स्वरूप काफी रौद्र यानी कि क्रोधपूर्ण है और भयानक भी है। माँ धूमावती की पूजा से मनुष्य के जीवन से दुख और दुर्भाग्य साथ ही दरिद्रता दूर होती है और सुहागिनों को इनकी पूजा करना वर्जित किया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवी धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। तो साथियों, हमने आपको ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के बारे में बताया, अर्थात इस दिन माँ धूमावती का प्राकट्य हुआ था। ये जानकारी संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत की गई थी और ये विभिन्न वेबसाइट्स से और विभिन्न स्रोतों से ली गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों के लिए इनसे संबंधित जो फैक्ट हैं या तथ्य हैं वो अलग हो सकते हैं। जय हिंद।